नमस्कार दोस्तों, मैं प्रिंस कुमार स्वागत करता हूं आप सभी का अपने YouTube चैनल ज्ञान अमृत पर। दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं पाठ्य पुस्तक से संबंधित जानकारी साझा करूंगा, जो कि बीएड के पाठ्यक्रम पर आधारित है। तो दोस्तों, आइए प्रारंभ करते हैं अपने विषय की। दोस्तों, पाठ्य पुस्तक शब्द हम में से किसी के लिए भी नया नहीं है। हम किसी भी कक्षा में हो, हमें पढ़ने के लिए पाठ्य पुस्तकें खरीदनी ही पड़ती हैं। तो क्या वे सभी पाठ्य पुस्तकें हैं? यदि नहीं, तो आखिर पाठ्य पुस्तक है क्या? हमें पाठ्य पुस्तकों की आवश्यकता क्यों पड़ती है? किसी भी पाठ्यक्रम में पाठ्य पुस्तकों को सम्मिलित करने का क्या उद्देश्य है? दोस्तों, ये कुछ ऐसे प्रश्न हैं जो प्रायः सभी छात्रों के मन में पुस्तक खरीदते समय आते हैं। तो आइए दोस्तों, अब एक एक कर इन प्रश्नों पर चर्चा करते हैं और सबसे पहले जानते हैं कि पाठ्यपुस्तक आखिर है क्या। दोस्तों, प्राचीन काल में जब लेखन कला का विकास नहीं हुआ था, तब शिक्षा बोलकर या याद कराकर दी जाती थी। समय के साथ जब इस प्रकार के शिक्षण में त्रुटियां आने लगी, कुछ कमियां दिखने लगी, तब विद्वानों ने पुस्तकों को लिखना प्रारंभ किया। प्राचीन भारत में पाठ्य पुस्तक के लिए ग्रंथ शब्द का प्रचलन था। ग्रंथ का अर्थ होता है गूंथना, बांधना या क्रम से रखना। चूंकि प्रारंभ में लिखे जाने के लिए भोजपत्र या ताड़पत्र प्रयोग में लाए जाते थे, अतः उन्हें जोड़े रखने के लिए उनमें बीच में छेद करके धागे से गूंथ दिया जाता था। समय बीतने के साथ ही जब पाश्चात्य शिक्षण पद्धति भारत में लागू की गई, तब कोर्स बुक के लिए पाठ्यपुस्तक शब्द का प्रयोग किया जाने लगा। पाठ्यपुस्तक के दो अर्थ हैं। सामान्य अर्थ में पढ़ी जाने वाली पुस्तकों को पाठ्यपुस्तक कहते हैं, जबकि विशिष्ट अर्थों में वैसी पुस्तकें जिन्हें शिक्षण के उद्देश्य से पाठ्यक्रम में सम्मिलित की गई है, उन्हें पाठ्यपुस्तक कहा जाता है। यही दूसरा अर्थ शिक्षण शास्त्र में रूढ़ अर्थ हो गया है। अब जब हम यह समझ गए हैं कि पाठ्यपुस्तकें क्या है, तो अब हम यह समझने का प्रयास करते हैं कि पाठ्यपुस्तकों की आवश्यकता आखिर क्यों है। तो दोस्तों, इसे हम बिंदुवार समझने का प्रयास करते हैं, पॉइंट वाइज समझने का प्रयास करते हैं। तो पहला बिंदु यह है कि पाठ्यपुस्तक की आवश्यकता इसलिए है कि इससे शिक्षा में एक रूपता बनी रहती है, अर्थात इसमें सभी तथ्य एक स्थान पर ही मिल जाते हैं तथा प्रत्येक बार पढ़ाने पर कोई भी विषय नहीं छूटता है। दूसरा जो बिंदु है वह यह कि इसकी आवश्यकता इसलिए भी पड़ती है कि इससे पाठ को पढ़ने और पढ़ाने में सहायता मिलती है। तीसरा पॉइंट है, इससे पढ़े गए पाठ की पुनरावृत्ति यानी रिवीजन में भी सहायता मिलती है। चौथा बिंदु है, इससे अध्यापक अपनी सुविधा एवं बालकों की योग्यता को ध्यान में रखकर शिक्षा देते हैं। पांचवा बिंदु है कि इससे अध्यापकों को गृह कार्य देने तथा छात्रों को गृह कार्य करने में सुविधा होती है। छठी आवश्यकता है कि इसके माध्यम से भाषा शिक्षण में सहायता मिलती है, जिससे बालक शब्दों का सही सही उच्चारण एवं शुद्ध लेखन सीखता है। सातवें आवश्यकता के अनुसार पाठ्यपुस्तक के सामने रहने पर बालकों में पढ़ने की प्रेरणा जागृत होती है। आठवां पॉइंट है, संपूर्ण कक्षा को एक साथ पढ़ाने में पाठ्यपुस्तकें बड़ी उपयोगी होती हैं। इनकी सहायता से एक अध्यापक अनेक छात्रों को एक साथ सरलता से पढ़ा सकता है। इससे छात्र एवं अध्यापक दोनों के समय एवं शक्ति का अपव्यय नहीं होता है आदि। दोस्तों, यद्यपि पाठ्यपुस्तकों का शिक्षण में अनेकों आवश्यकता है, फिर भी अध्यापक, पाठ्यपुस्तक निर्माता तथा पाठ्यक्रम निर्माता को यह तथ्य सदैव स्मरण रखना चाहिए कि चाहे कुछ भी हो, पाठ्यपुस्तकें साधन है, साध्य नहीं। यानी कि यह पढ़ने पढ़ाने का एक माध्यम मात्र है,
इसे शिक्षा के साधन के रूप में ही देखा जाना चाहिए। यह शिक्षा नहीं है। दोस्तों, यहाँ तक हमने जाना कि पाठ्यपुस्तकें आखिर हैं क्या और इसकी आवश्यकता क्यों है। इसके अतिरिक्त यदि यह शिक्षा का साधन मात्र है तो फिर इसे अनिवार्य रूप से शिक्षा तंत्र के साथ क्यों जोड़ा गया है। तो आइए दोस्तों, अब इस प्रश्न का उत्तर समझने का प्रयास करते हैं, अर्थात पाठ्य पुस्तकों को शिक्षा तंत्र में सम्मिलित करने के क्या क्या उद्देश्य हैं, इसे समझते हैं। तो इसके अनेकों उद्देश्य हैं, जैसे पहला, स्वाध्याय के प्रति रुचि जागृत करना। दूसरा, विद्यार्थी एवं अध्यापक के ज्ञान की सीमा का विस्तार करना। तीसरा, विद्यार्थी एवं शिक्षक के विषय विविधता एवं शैली विविधता की जानकारी देना। चौथा, बालकों में कल्पना शक्ति का विकास करना। पांचवा, व्यावहारिक ज्ञान देना। छठा, उनमें शुभ अशुभ, अच्छा बुरा, सत्य असत्य का विवेक जागृत करना। सातवां, उनमें रचनात्मकता का विकास करना। आठवां, उनके लिए मनोरंजन का साधन उपलब्ध कराना आदि। दोस्तों, इसके साथ ही यह तथ्य हमेशा याद रखना चाहिए कि पाठ्यपुस्तक ज्ञान का माध्यम है, ज्ञान नहीं है। अतः पाठ्यपुस्तकों को रट लेना शिक्षा की निशानी नहीं है और न ही पाठ्यपुस्तक के प्रयोग का उद्देश्य, बल्कि उनमें दिए गए तथ्य एवं विषयों को अपने दैनिक जीवन में प्रयोग करना तथा उसका व्यावहारिक प्रयोग ही पाठ्यपुस्तक का उद्देश्य है। तो दोस्तों, आज का यह विषय यहीं समाप्त होता है। आपको यह वीडियो कैसा लगा कृपया कमेंट में ज़रूर बताएं। तो फिर शीघ्र ही मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। नमस्कार।